अगर आप मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ मुखर आवाज है, इनकी नीतियों का विरोध करते हैं, तो आपको जेलों के अंदर सड़ा दिया जाएगा। वहीं अगर आप हत्या के आरोपी हैं, बलात्कारी हैं, तो आपको लगातार पैरोल भी मिल जाएगी, जमानत के भी हकदार हैं। ये सवाल आज दोबारा से खड़ा हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायपालिका के नाम पर प्रताड़ना, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर प्रताड़ना, ये दोनों ऐसे बिंदु हैं जिस पर आज हर कोई बात करने को तैयार बैठा है। लगातार एक तरफ बलात्कारियों को, हत्या के आरोपियों को इसी मोदी सरकार के अंदर पैरोल और जमानत दी जा रही है, वहीं छात्र नेता जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं उनको लगातार जेलों में सड़ाया जा रहा है। इस मुद्दे पर एक एक पॉइंट पर उमर खालिद पर क्या हुआ, शर्जील इमाम पर क्या हुआ, न्यायपालिका ने क्यों उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया, आखिर क्या वजह है कि आसाराम को जमानत मिल जाती है, राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। इस पूरे मुद्दे को अगर शुरू से लेकर आखिर तक समझना चाहते हैं, इसके पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिकोड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देखिए, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। जब हमारे देश के अंदर बांग्लादेश और वेनेजुएला के नाम पर पूरी तरीके से एक बहस चल रही है, पूरा एक लॉबी है जो इसी पर चर्चा करना चाहती है, वो अपने देश की न्यायपालिका और मौजूदा सत्ताधारी पार्टी पर बातें करने से बच जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जो 5 लोग थे, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, गुलफिशा फातिमा और बाकी 2 लोग जो थे, उनको जमानत दे दी गई है। साथ में ये भी कंडीशन लगा दी है कि 12 कंडीशन दी गई हैं कि आपको इनको फॉलो करना होगा जिनको जमानत याचिका मिली है। वहीं शर्जील इमाम और उमर खालिद को इससे अलग हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा टिप्पणी की गई है कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इन पर आरोप साबित होंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी को हम लोग जमानत दे दे, चाहे 5 साल की या 6 साल की देरी ही क्यों ना हो। लोगों ने लगातार सवाल पूछा, मैंने भी लगातार सवाल पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और ट्रायल तक नहीं शुरू हो पाया। अगर किसी पर कोई आरोप है तो आप साबित करिए, अदालत में ट्रायल चलाइए, उसके खिलाफ आरोप साबित होने चाहिए, उसके बाद उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर सवाल तो यहाँ पर यह है कि ये कैसी न्याय प्रक्रिया है जहाँ पर एक व्यक्ति को 5-6 साल तक जेल के अंदर रखा जाता है, उसका कोई ट्रायल नहीं शुरू होता है, कोई सुनवाई नहीं होती और जब वो जमानत लेने जाता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है। इनका आरोप क्या है? आरोप उन पर यह है कि इन्होंने दंगे भड़काए थे। असलन में वो कौन थे? वो थे छात्र नेता, वो सरकार की एक नीति का विरोध कर रहे थे। ये सब लोग जिनकी जमानत याचिका सुनवाई हुई, ये सीए के आंदोलन में शामिल थे और सरकार के इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। आज के समय में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है। वही देशद्रोह जहां पर आसाराम, राम रहीम, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों को, जिन पर आरोप साबित हो चुके हैं, सजा काटे, उनको पैरोल दे दी जाती है। हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी जाती है। वहां पर ऐसे छात्र नेता उमर खालिद या शर्जील इमाम जैसे, इनको ये कहकर जमानत खारिज कर दी जाती है कि नहीं, अभी आप पर ट्रायल चलेगा, तब देखेंगे। 5-6 साल की किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये वही देश है जहां पर एक बड़ा साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को सरकार विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लद्दाख से गिरफ्तार करके यूएपीए के तहत जेल में बंद कर दिया जाता है। मगर ये वही देश है जहां पर राम रहीम को पिछले 8 साल के अंदर 16 बार पैरोल दी जाती है। इस बार भी 40 दिन की पैरोल दी गई है। आप सोच कर देखिए, पूरी सर्दी मस्त अपने आश्रम में वो काटेगा, जबकि उस पर हत्या साबित हो चुकी है, बलात्कार साबित हो चुका है, तब भी उस पर मेहरबान है न्यायपालिका और मोदी सरकार। और ये सब कहां पर हो रहा है? उसी भाजपा, हरियाणा की भाजपा सरकार के अंदर, जो भाजपा सरकार, जो मोदी जी ये कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि मैं लोकतंत्र के लिए कुछ भी करूंगा, वही मोदी जी जब संसद में खड़े होते हैं, संसद में जाते हैं, तो अपने माथे के साथ संविधान लगाते हैं।
मगर एक बलात्कारी को छोड़ दिया जाता है। ये वही भाजपा है जहां बिल्किस बानो के रेपिस्ट को संस्कारी बताकर उनकी सजा माफ करने की एप्लीकेशन गुजरात मॉडल की गुजरात सरकार देती है और उनको छोड़ भी दिया जाता है। वो तो बाद में बिल्किस बानो की बहादुरी के सलाम, जिसने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके बाद उसे इंसाफ मिला। वो रेपिस्ट जितने थे जिनको संस्कारी बताया गया था, भाजपा नेताओं, विधायकों, सरकार द्वारा उनको दोबारा से जेल जाना पड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। बलात्कार हत्या का आरोपी, भाजपा के तमाम विधायक, सांसद, नेता सब खुश, अरे वाह न्याय मिल गया है। उसके खिलाफ लोग दोबारा मुखरता से आवाज उठाते हैं तो उस व्यक्ति की भी जमानत को खारिज कर दिया जाता है। उसकी जो सुनवाई को दोबारा से कहा जाता है कि इस व्यक्ति को जेल में ही रहना चाहिए, ऐसे अपराधियों को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। बैक टू द पॉइंट, उमर खालिद और शर्जील इमाम का क्या अपराध है? अगर मान लीजिए 5 मिनट के लिए जो सरकारी थ्योरी है उसको मान भी लिया जाए कि उन पर अपराध है, साबित करिए। कितने साल चाहिए आपको किसी को साबित करने के लिए? क्या एक व्यक्ति को उसकी जवानी में, भरी जवानी में, पढ़ाई के दौर में गिरफ्तार किया जाएगा, 20 साल तक बिना ट्रायल के उसको जेल में रखा जाएगा, फिर कह दिया जाएगा कि अरे आरोप साबित नहीं हुए, आपको बरी किया जाता है? हमने इसी न्यायपालिका के अंदर 50 केस देखे हैं। 23 साल के बाद, 18 साल के बाद, 20 साल के बाद किसी को आतंकवाद के झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, उसे छोड़ दिया जाता है। सॉरी सर, आप बेगुनाह हैं। क्या इस सॉरी से उस व्यक्ति की वो जिंदगी वापस आ सकती है? चलिए एक टाइम के लिए उमर खालिद, शर्जील इमाम को छोड़ भी देते हैं। गुलफिशा फातिमा एक लड़की है, एक छात्र नेता है, एकदम पीक पर अपने, जब लोग कैरियर बनाने पर ध्यान देते हैं, वो सरकार की लोक विरोधी नीतियों का विरोध करती थी। उसको आपने जेल में पिछले 5 सालों से बंद कर रखा था। अब महिला ग्राउंड पर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसी केस में जो दूसरी 2 लड़कियां थी, नताशा और देवांगना, उनको बेल मिल जाती है, मगर गुलफिशा को वैसे ही रखा जाता है। अब जाकर उसको भी जमानत मिली है। सवाल अभी भी वही है कि अगर उन पर दिल्ली दंगों के आरोप है तो आप ट्रायल चलाइए, शुरू करिए, सबूत पेश करिए, उनको अपराधी साबित करिए और सजा दिलवाइए। मगर 5 साल तक, 6 साल तक बिना किसी आरोप को साबित किए आप करना क्या चाहते हैं? जमानत याचिका खारिज हुई। उस जिंदा दिल उमर खालिद की इस बात को सुन लीजिए, शायद आप भी भावुक हो जाएंगे एक टाइम के लिए। उमर खालिद की महिला मित्र बनु ज्योत्सना लहरी, उन्होंने उमर खालिद को मैसेज किया, उमर खालिद से बात हुई तो उमर खालिद ने कहा कि जिन 5 लोगों को जमानत मिली है मैं उनके लिए खुश हूं, उम्मीद करता हूं कि वो जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। इस पर बनु ज्योत्सना ने बोला कि मैं तुमसे कल मिलने आ रही हूं। तो उमर खालिद का जवाब था, आ जाओ, अब तो यही जिंदगी है, बस यही जिंदगी है, इसमें कितना दर्द छुपा है आप उसको देखिए। उमर खालिद को लेकर अभी जो जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के बाकायदा मेयर बने हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम आपको याद करते हैं, हमें आपकी चिंता है। 8 अमेरिका के सांसदों ने भी पत्र लिखा था कि सरकार खिलाफ जो आवाज उठाने वाले छात्र नेता हैं उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार और दिल्ली पुलिस तरह तरह के लॉजिक तो दे रही है, मगर अब साबित कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए आपको ये साबित करने के लिए? कितना टाइम चाहिए ट्रायल शुरू करने के लिए? अभी तो ठीक से जमानत याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई है, अभी तो ठीक से मामले का केस चला भी नहीं है। अभी तो जमानत को लेकर ये सब उठापटक चल रहा था। आप बताइए इस मुद्दे में आपको क्या लगता है? इस मामले में आपको वो वीडियो याद है, कपिल मिश्रा जो आज के समय में दिल्ली सरकार में कानून मंत्री हैं, उस समय जब फरवरी के महीने में दिल्ली में उनका बयान कितना वायरल था, जब उन्होंने कहा था कि ट्रंप के आने तक तो हम खामोश हैं, मगर इस प्रोटेस्ट साइट को नहीं खाली करवाया तो हम डीसीपी साहब के सामने बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा। और वो व्यक्ति आज के समय में कानून मंत्री है, और उस व्यक्ति की इस वीडियो को भी सुन लीजिए। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज
जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कह रहा है कि हम पहले से बोल रहे थे कि इस मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका थी। ये दिल्ली दंगे अचानक से नहीं हुए थे, पहले से प्रायोजित थे। इन लोगों ने उसकी साजिश की थी, मगर वीडियो तो कपिल मिश्रा की वायरल हो रही थी और वही इस मामले पर ज्ञान दे रहे हैं। आप ऐसी कोई वीडियो जैसी कपिल मिश्रा ने बोली है, आप उमर खालिद की दिखाइए, आप शर्जील इमाम की दिखाइए। आप शर्जील इमाम के उस वीडियो की बात करेंगे जिसमें वो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक आपत्तिजनक बात कही थी, मगर सवाल यह है कि वो बात तो नवंबर दिसंबर की है और दिल्ली में ऐसा मामला हुआ था फरवरी के महीने में और शर्जील इमाम उससे पहले गिरफ्तार थे। ऐसे उमर खालिद को लेकर भी ये तथ्य सामने आए हैं कि जिसको बुनियाद बनाकर उमर खालिद पर चार्जेस लगाए गए हैं, तब उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे। तो सवाल तो बहुत सारे हैं जिसका जवाब न सरकार के पास है न ठीक से न्यायपालिका के पास है। एक ही केस जिसमें 5 लोगों को जमानत दे दी गई और 2 लोगों को छोड़ दिया गया, और उसमें भी सख्त टिप्पणी क्या है? सख्त टिप्पणी यह है कि आप दोबारा से जमानत याचिका के लिए 1 साल तक नहीं आ सकते। एक आदमी से उसके आजादी का अधिकार छीन लिया गया, मगर उस छीनने के साथ यह भी बोल दिया गया कि अब 1 साल तक जेल के अंदर सड़ते रहिए। पर इस पूरे मामले में एक अच्छी बात भी है कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में ट्रायल करने के लिए 1 साल का टाइम दिया गया है कि आप कितने साल तक ये सब चीजें करते रहेंगे। जितने भी प्रोटेक्टेड विटनेस है उनकी गवाही लीजिए और इस मामले में जल्द से जल्द ट्रायल करिए। वही बात हम भी कह रहे हैं कि अगर कोई अपराधी है, कोई आरोपी है, तो आप साबित करिए। कब तक इस चीज को लटकाएंगे? अब सवाल मेरा फिर से आप लोगों से वही है, क्या इस देश के अंदर छात्र नेता होना, क्या इस देश के अंदर सरकार विरोध करना, सरकार की नीतियों का, जिसे काले कानून कहा जाता है, उसका विरोध करना, क्या अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा? उसे देशद्रोह मान लिया जाएगा? सरकार के खिलाफ बोलना, मोदी सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह की कैटेगरी में आ जाएगा? उसे देश के विरोध षड्यंत्र मान लिया जाएगा? और जो लोग बलात्कार के आरोप में, हत्या के आरोप में, भड़काऊ भाषण के आरोप में, इन सब चीजों में जेल काट रहे हैं, उनको आप आराम से छोड़ रहे कि सर आप हमें पॉलिटिकल माइलेज देते, कोई बात नहीं। इसी भाजपा सरकार में इतने भड़काऊ भाषण रोज हिंदू राष्ट्र के नाम पर क्या क्या नहीं होता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल दिल्ली के साथ सटे हुए गाजियाबाद में तलवारें बांट दी जाती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। मुसलमानों के खिलाफ नफरती कैंपेन चलाया जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ईसाइयों के खिलाफ उनके धार्मिक स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है, बाकायदा उनके क्रिसमस पर उनके खिलाफ उपद्रव किया जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। जिस देश के अंदर मुसलमानों को बार बार गजवाए हिंद के नाम पर या किसी और थ्योरी के नाम पर जेलों में बंद किया जा रहा है, वहां पर हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो उपद्रव होता है, हिंदू राष्ट्र के नाम पे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। सिखों को यह कह दिया जाता है कि तुम खालिस्तानी हो, इसलिए इनको जेल के अंदर बंद कर दो। मुसलमानों को बोल दिया जाता है अरे तुम तो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी हो, आतंकवादी हो, इसलिए इनको जेल के अंदर बंद कर दो। चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़ा मुसलमानों का स्कॉलर हो या छोटे से छोटा व्यक्ति, हर किसी को इस ठप्पे के साथ बंद कर दिया जाएगा। मगर वही हिंदूवादी संगठन के लोग जो आए दिन मारपीट कर रहे, आए दिन समाज में बंटवारे का काम कर रहे, आए दिन समाज में बिगाड़ का काम कर रहे, उन पर कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन आंखें मूंद कर बैठ जाता है कि अरे नहीं, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मुसलमानों की मस्जिदों को शरे रात तोड़ देने की बातें हो रही हैं, मुसलमानों की मस्जिदों के सामने नंगा नाचा जाता है, मगर कोई सुनवाई नहीं। और जब सुनवाई भी होती है तो उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरह जमानत याचिका खारिज, सड़ते रहिए जेल के अंदर सालों साल, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि यही है मोदी का नया भारत, जिस नए भारत में अगर आप बलात्कारी है तो आपको जमानत पाने का अधिकार है, सजा याफ्ता है, कुख्यात अपराधी हैं तो भी आपको सजा से छूट जाने का, जमानत ले लेने का अधिकार है, मगर आप छात्र नेता है,
मोदी सरकार के मुखालिफ है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे समझते हैं, क्या सोचते हैं, न्यायपालिका और मोदी सरकार पर आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि हम उनको दोबारा से दूसरी वीडियो में शामिल करके आपके सामने पेश कर सकें। और ऐसे तमाम मुद्दे जो लोगों से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, जो लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, जिनसे डिसाइड होगा कि भारत का लोकतंत्र किस तरफ जाएगा, क्या भारत भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़ेगा या यहाँ पर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो लाइक कमेंट के साथ इसे सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हमें आपके सहयोग की बेहद सख्त जरूरत है। धन्यवाद।